अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉमन नाउन। अब देखेंगे कॉमन नाउन क्या होता है। ए कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू कॉमनली टू कास्ट और कम्युनिटी, उसी को हम बोलते हैं कॉमन नाउन। वैसे नाम जिस पर सबका अधिकार हो, कॉमन नाउन किसे कहेंगे? वैसे नाम जिस पर सबका अधिकार हो, समूचे जाति का अधिकार हो, एक का नाम लेने से समस्त का बोध हो, कॉमन नाउन कहलाता है। समझ में आ गया क्या है कॉमन नाउन? वैसे नाम जिस पर सबका अधिकार हो, समूचे जाति का अधिकार हो, एक का नाम लेने से समस्त का बोध हो, कॉमन नाउन कहलाता है। तो एग्जाम्पल हो सकता है स्टूडेंट। तो हम एक स्टूडेंट की चर्चा नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का मतलब हो गया पूरे जाति का बोध हो गया। रिवर, तो कोई खास रिवर की चर्चा नहीं हो रही है, सभी नदियों की चर्चा हो रही है। रिवर, विलेज, बॉय, पेन, डॉग, कार, ये सब के सब क्या है? कॉमन नाउन है। अब फैक्ट्स जानेंगे कॉमन नाउन का क्या है। ए कॉमन नाउन इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लुरल। अब देखिए, कॉमन नाउन हमारे समक्ष दो रूप में आते हैं। कॉमन नाउन हमारे समक्ष दो रूप में आते हैं, एक वचन तथा बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लुरल। जब ये एक वचन हो तो इसके पहले आर्टिकल लगता है। जब यह एक वचन हो तो इसके पहले आर्टिकल लगेगा। द बॉय इज हैप्पी, तो बॉय के पहले क्या लग गया? आर्टिकल लग गया। बॉय क्या है? यहाँ एक वचन है। जब यह बहुवचन हो, प्रायः आर्टिकल से परहेज करेंगे। बॉयज आर हैप्पी, तो अगर यहाँ द बॉयज आर हैप्पी होगा तो वह गलत होगा सेंटेंस। सेंटेंस सही होगा बॉयज आर हैप्पी। तो इंग्लिश में भी देख लीजिए, ए कॉमन नाउन इज अ फ्री टू बी सिंगुलर और प्लुरल। या सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। देख रहे हैं अभी आपका स्क्रीन पे मेरा नाम दिख रहा है, बाय नीलेश चौधरी। तो आपने देखा नीलेश चौधरी, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। मोबाइल नंबर जो है वो है 9693159630। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद 150 रुपीज़ में इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मात्र 150 रुपीज़ इसलिए रखा गया है, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ाई कर सके इस हिंदुस्तान का। और 150 रुपये में आपका 4 से 5 मंथ का फाउंडेशन कोर्स चलेगा और इसमें आपका इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा कॉम्पिटिटिव लेवल। चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो किसी भी विभाग में इंग्लिश आपको ज़रूरत हो, तो आप 150 रुपीज़ दे करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल कीजिए और यही नंबर जो है गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है। तो आप इस नंबर पे 150 रुपीज़ ट्रांसफ़र कीजिए और हमको कॉल कीजिए, फिर हम आपका क्लास देना शुरू कर देंगे। तो क्या क्या हमारा सिलेबस होगा? तो हमारा सिलेबस जो है वो सिलेबस होगा, ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर के साथ साथ कॉमन एरर्स बनाएंगे। कॉमन एरर्स बनाने के बाद प्रत्येक दिन सेंटेंस अरेंजमेंट करेंगे। वर्ड मीनिंग आपको 15 मिलेगा, 15 वर्ड्स एंटोसाइनों के साथ, जिसको आपको याद करना है। अगले दिन फिर आपको फिलर मिलेगा, जहां उस वर्ड को फिल करेंगे फिलर में। फिर आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपको सिखाया जाएगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेज होगी। इसी प्रकार से जंबल वर्ड की क्लासेज होगी। इसी प्रकार से हम इंग्लिश को कंप्लीट कर लेंगे, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन। आपने देखा कॉमन नाउन फ्री है, यह सिंगुलर भी हो सकता है और यह प्लुरल भी हो सकता है। जनरली आर्टिकल इज नॉट एवॉइडेड विथ इट। तो कॉमन नाउन में आर्टिकल का प्रयोग होता है। कब होता है? जब यह सिंगुलर रहता है। जब वह एक वचन होता है तो आर्टिकल दी का प्रयोग होता है। जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विथ अ कॉमन नाउन प्लुरल नंबर। जब कॉमन नाउन प्लुरल नंबर में होता है तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। बॉय इज ऑनेस्ट, तो ये सेंटेंस गलत है। बॉय इज ऑनेस्ट, ये सेंटेंस गलत है। सही क्या होगा? द बॉय इज ऑनेस्ट।
नहीं तो बॉयज आर ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ बॉयज जो है वो प्लुरल नंबर में है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अभी हमने पढ़ा कॉमन नाउन इस वीडियो में। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन।